कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु भक्ति रस जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में अब तक मैंने आप लोगों को बताया, प्रायः हम लोग यही समझते हैं कि ये मैं नाम का तत्व, यह शरीर है और इसका प्रमुख प्रमाण है कि हमारा अपनापन, हमारा अटैचमेंट इस शरीर में ही है, मैं मानकर। एक बार उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि संसार में मूर्ख किसे कहते हैं, मूर्ख की परिभाषा क्या है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि पंथा मन निगम स्मृता। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक। जो अपने को देह माने उससे बड़ा कोई मूर्ख न था, न है, न होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप लोग समझ लीजिए अपने अपने मन में। मैं कुछ कहूंगा तो आप लोग कहेंगे कि ये अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं और हमको मूर्ख सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये फैक्ट है। ये देह जो आप लोगों के सामने है प्रत्यक्ष, ये पंच महाभूत से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, गंदा है। हजारों लाखों रोए हैं, सब रों से गंदगी निकलती रहती और 9 छेद बड़े बड़े हैं, उनसे भी गंदगी निकलती रहती है। और मरने के बाद इस देह का कोई उपयोग भी नहीं होता। पशुओं के देह का उपयोग होता है। इसलिए इसको अधम कहते हैं। लेकिन वेद कहता है यचेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अरे मनुष्यो, ये मानव देह देव दुर्लभ है, बड़ा मूल्यवान है। केवल मानव देह से हम ये जान सकते हैं मैं कौन हूं, मेरा कौन है। ठीक है, ज्ञान की दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से ये मानव देह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिजिकल दृष्टि से बहुत गंदा है। तो मैं ये पंच महाभूत का देह नहीं हूं, ये बात हम लोग थोड़ा सा विचार करके ही समझ सकते हैं। कोई मर गया, हाँ, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे वो हमारे पड़ोसी है ना, आज मर गए, उनकी मिट्टी में जा रहे हैं, उनकी मिट्टी में। हाँ, उनकी मिट्टी में? अरे मैंने तो अभी देखा आते हुए, वो लेटे हुए थे। वो गए कहाँ? अरे वो तो उनका शरीर है, वो तो 4 बजे चले गए। इसका मतलब हम सब लोग जानते हैं कि वो जाने वाला कोई और है, अरे शरीर और है। यानी मैं नाम का तत्व ये पंचमहाभूत का शरीर नहीं है। तो एक शरीर और होता है, वो 18 तत्व का बना हुआ है। ये तो 5 ही है, वो 18। पंच ज्ञानेन्द्रिय, आँख, कान, रसना, त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। नासिका, इन्हीं से तो आप लोग संसार के आनंद प्राप्त करते हैं, विषयों को ग्रहण करते हैं ना। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये हाथ पैर वगैरह 10, और 5 प्राण, ये वायु जो आप लोग लेते हैं ऊपर नीचे की, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण होते हैं। 15, एक मन, 16, एक बुद्धि, 17, एक अहंकार, 18। ये 18 तत्वों का एक शरीर होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब आप लोग ये शरीर छोड़ते हैं, जिसे आप कहते हैं वो मर गया, तो वो जीवात्मा ये 18 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर को लेकर निकलता है। केवल जीवात्मा नहीं निकलता। वेद कहता है स यदा अस्मात् शरीरा दुत्क्रामति सहाई वैतई सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र। तो क्या हम सूक्ष्म शरीर हैं? नहीं नहीं, वो भी नहीं है। क्यों? जब महाप्रलय होता है तो ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता साथ में जीवात्मा के। एक शरीर और होता है,
उसे कहते हैं कारण शरीर। वो कैसे बना है? वो वासनात्मक शरीर होता है। वासना, इच्छाएं जो होती हैं आपकी ना, तो ये तीन शरीर हैं। ये तीनों शरीर हम नहीं हैं, ये तीनों हमारे शरीर हैं। हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। ये तीनों शरीर जब समाप्त हो जाए तब उसको मोक्ष मिलता है। यही बंधन है और सबसे बड़ा खतरनाक है कारण शरीर। क्यों? अनंत जन्मों के पाप पुण्य, संचित कर्म जिसे कहते हैं, वो सब इसी में रहते हैं। तो इस प्रकार तीनों शरीर हम नहीं हैं। इसके अलावा जो कुछ बचा वो है हम, जीव। हमारा संबंध किससे है और हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं केवल एक वस्तु। क्या है उसका नाम? मां, बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, स्वर्गलोक। नहीं, हम एक चीज चाहते हैं। और हम माने ये जो जीव है, एक जीव नहीं, सारे जीव, वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक, सब के सब एक वस्तु चाहते हैं। उसका नाम है आनंद। भगवान को माने न माने, मैं को माने न माने, संसार को माने न माने, ये तीन प्रकार के सिद्धांत हैं। कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, मैं को मानते हैं, संसार को मानते हैं। कुछ लोग भगवान को भी नहीं मानते, मैं को भी नहीं मानते। बौद्ध लोग शून्यवादी होते हैं। और कुछ लोग संसार को भी नहीं मानते, अद्वैत वेदांती। लेकिन आनंद को सब मानते हैं। हमको आनंद चाहिए। प्रत्येक क्षण आनंद के लिए ही प्रत्येक जीव प्रयत्नशील है। ध्यान दो, प्रत्येक क्षण सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, हंसते, रोते। क्यों हंस रहे हो? आनंद के लिए। क्यों रो रहे हो? आनंद के लिए। क्यों बैठे हो? आनंद के लिए। खड़े क्यों हो गए? अरे बड़ी देर से बैठे थे, आनंद के लिए। क्या कर रहे हो? सो रहे हैं। क्यों? आनंद के लिए। अब क्या कर रहे हो? जाग रहे हैं। क्यों? अरे सोते सोते 8 घंटे हो गए। आनंद के लिए। भगवान को गाली देते हो? हाँ, क्यों? आनंद मिलता है। संतों की बुराई करते हो? हाँ, क्यों? आनंद मिलता है।
जो काहू की देख ही विपत्ति, तो सुखी हो ही मानहु जग नृपति। क्या हुआ? वो मिनिस्टर था ना, हाँ, पकड़ा गया, घूस लेते। तुमको क्या मिल रहा है? अच्छा हुआ बदमाश पकड़ा गया। अरे तो तुमको क्यों खुशी हो रही है? हर व्यक्ति हर समय आनंद चाहता है। हर समय आप क्यों बोले रहे हैं बार बार? देखो, नहीं कश्चित क्षणम अपि जात उत्तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई जीव एक क्षण को बिना कुछ किए नहीं रह सकता, अकर्मा नहीं रह सकता। गीता 3:5। भागवत में भी है ये 6:1-53। एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता। देहवान न ह्यकर्मकृत। भागवत 6:1-44। देहधारी वो चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, प्रत्येक क्षण कर्म करना पड़ेगा। और किस एम से? एक उद्देश्य, आनंद। क्रिया अलग अलग है। हमको धन चाहिए, क्यों? उससे सामान आएगा सब। क्या करोगे सामान? उससे आनंद मिलेगा। आनंद क्यों चाहते हो? चुप। किसी के पास कोई जवाब नहीं। बुला लो बृहस्पति को, बतावे क्यों आनंद चाहता है। हम तो बस चाहते हैं। अरे हम जब पैदा हुए वहीं हमने चिल्ला कर कहा आनंद चाहिए, आनंद। ये पैदा होने में जो कष्ट हुआ वो नहीं चाहिए। रोने लगा और रो कर उस कष्ट को निकाल रहा है बच्चा, और मां खुश हो रही है, जिंदा है, रो रहा है। और अगर नहीं रोया तो मां ने कहा मर गया, ये मरा हुआ पैदा हुआ है, अब मां रोएगी। तब से लेकर मृत्यु पर्यंत हमने आनंद खोजा, लेकिन बालू में तेल खोजा। पानी में मक्खन खोजा, गलत जगह खोजा। माइक जगत में आनंद खोजा। खूब मिला जगत जब से पैदा हुए। कितने बार मां को चिपटाया, कितने बार बाप को चिपटाया, कितने बार स्त्री पति को चिपटाया, कितने बार बेटा बेटी को चिपटाया, कितने बार कितने व्यंजन खाए, कितना संसार देखा। हाँ, लेकिन और प्यास बढ़ती गई, आनंद नहीं मिला। आनंद मिलने का मतलब क्या? चुप, शांत, तृप्त, पूर्ण। अब नहीं चाहिए कुछ। देखो, ये मक्खन होता है, हाँ, इसको जब टेम्परेचर दो तो बोलता है,
उसमें पानी होता है ना, इसलिए बोलता है बड़े जोर से। और जो जो पकता जाता है, पानी जलता जाता है, त्यों त्यों गंभीर होती जाती है आवाज। फिर पट 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 पट, चुप। क्यों? पक गया, अब घी बन गया, अब नहीं बोलेगा, परिपूर्ण हो गया, अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। आप एक घड़े को कुएं में डुबोइए, तालाब में डुबोइए, भक 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 भर गया, चुप, अब नहीं बोलेगा। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेवात्मना तुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब वो कृत कृत्य हो गया। कृत कृत्य, करना कर चुका, भगवत प्राप्ति हो गई। हाँ, अब करना कर चुका, अब कुछ नहीं करना है। गीता 3:17। आज ये सब महात्मा लोग तो सब काम करते थे। सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक, शंकराचार्यादिक, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, राज्य किया है। प्रहलाद ने 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष तक, ध्रुव ने राज्य किया। अर्जुन ने मर्डर किए इतने महाभारत में। हनुमान जी ने ब्राह्मणों की हत्या की, लंका जला दिया। आप कहते हैं महात्मा तो कृतकृत्य हो गए, कुछ नहीं करते। घी हो गया, घी ने बोलना बंद किया, लेकिन फिर बोला। अब कब बोला? जब उसमें कच्ची रोटी डाली गई तो घी बोला, लेकिन अपने लिए नहीं बोला। अब रोटी पकाने के लिए, उसको पूड़ी बनाने के लिए बोला, और पूड़ी बन गई। हाँ, फिर चुप। दूसरी रोटी डाला, फिर बोला। तो भगवान और महापुरुष जो कार्य करते हैं, अपने लिए नहीं करते, वो परोपकार करते हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मुख्यं तस्य ही कारुण्यम। भगवान के प्रत्येक कार्य करुणा के कारण होते हैं। भगवान काल कर्म स्वभाव गुण से परे है ना। हो, दशरथ नंदन बनते हैं, नंद नंदन बनते हैं। हाँ, सबके बाप और बेटा बनते हैं, झापड़ खाते हैं। नंद जी की खड़ाऊ सिर पे रख के चलते हैं। गोपियों की छाछ पर डांस करते हैं। ये दुर्दशा ब्रह्म की क्यों होती है जी? इसका कारण अपना सुख नहीं है। एक बार सुख मिल जाए तो सदा को मिल जाता है, उसको सुख कहते हैं। सब पहले विस्तार से बताया जा चुका है। तो हम लोग केवल आनंद चाहते हैं, क्यों, ये भी बताया गया था।
हम आनंद के अंश हैं। आनंद के अंश हैं। भला आनंद का भी अंश होता है। हम रसगुल्ला खाते हैं, हम माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हैं, आनंद मिलता है, तो भला वो आनंद का कोई अंश हो सकता है? ये तो जड़ आनंद है। जो असली आनंद होता है वो तो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान होता है? हाँ। भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार, वेद कहता है। एक बार भृगु महाराज अपने पिता ब्रह्मज्ञानी वरुण के पास जाकर पूछते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं? तो 4-5 बार वो साधना कर करके आए और अंत में बताया, आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंदात देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते, आनंदे न जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3 अध्याय का 3री बल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद ब्रह्म है। ब्रह्म में आनंद है, ये तो ऐसे बोलते हैं लोग। ब्रह्म में आनंद ऐसा न बोलो, नहीं तो फिर कैसा होगा? जैसे रसगुल्ला होता है, छेने का होता है ना एक गुल्ला, वो रस में डुबो देते हो तब रसगुल्ला बनता है। तो क्या भगवान अलग वस्तु है, आनंद अलग वस्तु है? भगवान में आनंद आया या भगवान आनंद में डूबा? ऐसा क्यों बोलते हो? भगवान में आनंद है, भगवान ही आनंद है, ऐसा बोलो। आनंदो ब्रह्म, ये नहीं लिखा है वेद में आनंदो ब्रह्मणि। ब्रह्म में आनंद है ऐसा नहीं। फिर और आगे वेद कहता है, रसो वैसा, वो रस है, आनंद है। रसो वै तस्मिन नहीं कहा वेद ने, उसमें रस है ऐसा नहीं, वो स्वयं रस है। तैत्तरीयोपनिषद 2री बल्ली का 7वां अनुवाक। को ये वान्यात कप्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। वो आनंद ब्रह्म है, वेद कह रहा है। 2री बल्ली का 7वां अनुवाक, तैत्तरीयोपनिषद। तस्माद् वाये तस्माद् विज्ञानमयाद अन्योन्तर आत्मा आनंदमया। तैत्तरीयोपनिषद 2री बल्ली का 5वां अनुवाक। वो आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। तैत्तरीयोपनिषद 2री बल्ली का 4था अनुवाक। यह मंत्र 2री बल्ली के 9वें अनुवाक में भी है। ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद में भी है। ये मंत्र सांडिल्योपनिषद में भी है। 2री बल्ली 2रे अध्याय का पहला मंत्र। और यह मंत्र सर्वोपनिषद में भी है, 20वां मंत्र। अर्थात आनंद ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है। सवायेश रसा,
रसतमः। छांदोग्योपनिषद 1:1-3। रसम लब्ध्वा सुखी भवति कठरुद्रोपनिषद का 27वां मंत्र। विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद। तीसरी प्रपाठक क्या, तीसरे अध्याय का 9वें खंड का 28वां मंत्र। ये महोपनिषद में भी है मंत्र, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, दूसरे अध्याय का 9वां मंत्र। अरे वेद को छोड़ो, राम भागवत को लो। भागवत में कहा गया आनंद मात्र विकल्प विद्ध वर्चा। वो ब्रह्म, वो श्री कृष्ण आनंद मात्र है, आनंद मात्र। 3:9-3 सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः। 10:13-54 भागवत। वो आनंद है, सच्चित आनंद। आनंद मूर्ति मजहा दति दीर्घतापम। कुब्जा ने आनंद का आलिंगन किया, श्री कृष्ण का किया था कि अरे वो आनंद है। 10:48-7 केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। 10:3-13 आनंदम परमात्मानम। 11:26-1 ब्रह्म संहिता भी कहती है आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा का वाक्य है। सच्चिदानंद विग्रह 5:1 और वो दूसरा वाला 5:32। ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि भगवान का एक नाम है आनंद, हम उसके अंश हैं। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। ये मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है 3:12-6। ये त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी मंत्र है 4:1। अर्थात जितने भूत हैं, जीव हैं, ये मेरे अंश हैं। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10:87-20 वेद स्तुति है भागवत में। वेद कह रहे हैं सब जीव महाराज आपके अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। 15:7 गीता। सनातन अंश है सब जीव मेरे। अंश क्यों कहते हैं जी? इसलिए ये भगवान की हम शक्ति है। शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति। कौन शक्ति है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधरा अपरेयम तत्न्याम प्रकृति विद्धि में पराम।
जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत 7:4-7:5 गीता। भगवान की पराशक्ति है, हम लोग अंश हैं। तो जब आनंद के अंश हैं तो और चाहेंगे क्या? गधे की अकल से समझो, हम लोग क्यों आनंद चाहते हैं? आनंद के अंश है, इसलिए चाहना पड़ेगा। कोई करोड़ों कल्प प्रयत्न करे कि हम दुख चाहे, इम्पॉसिबल। आनंद के अंश हो तुमको आनंद ही चाहना पड़ेगा। और एक क्षण को तुम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, इसलिए प्रतिक्षण आनंद के लिए ही सोचना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। और क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है, अनंत जन्म बीत चुके, इसलिए अनंत जन्मों से हम उसी एक आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करते चले आ रहे हैं। लेकिन अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं मिला, लवलेश। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस् ततएव दुखम। और दुख मिल रहा है उस करते तो हम सुख के लिए है, सब कर्म मिलता है और दुख। अकेले थे जब हम पैदा हुए, कोई फिक्र नहीं, भूख लगी रो दिया, माँ आवे दूध पिलावे, ठंड लगी रो दिया, पेट में दर्द रो दिया, न कहीं और अटैचमेंट, न कोई बीमारी। और बड़े हुए, ये माँ है, ये पापा है। अब मम्मी पापा में अटैचमेंट हुआ, बीमारी लगी। मम्मी को कोई मुसीबत आई, रोने लगा बच्चा। तू क्यों रो रहा है? अरे और तो और, आप लोगों को मैं मजाक बताऊं, छोटे से बच्चे से जब मैं कहता हूं आप प्यार कर ले, और वो करके जाता है, तो उसकी मम्मी को जब मैं चिपटाता हूं, ये देख मैं प्यार कर रहा हूं, हमको मारने लगता है। ये अटैचमेंट हो गया उसको मम्मी से। स्वार्थ हल होता है ना। और बार बार बताया मम्मी ने, मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरी मम्मी हूं। और आगे बढ़े, मैम साहब आ गई एक, आप क्या बात है, और अटैचमेंट हो गया। अब और बच्चे कच्चे 1, 2, 3, 4 हुए, और बढ़ता गया अटैचमेंट। अब बच्चों के बच्चे हो गए, और नाती पोते बड़े विभोर हैं। बूढ़े महाराज, देखो कितना बड़ा परिवार है। एक का एक्सीडेंट हुआ। हाँ, क्या हुआ? वो नाती का एक्सीडेंट हो गया। अरे कहाँ हो गया, कहाँ होगा? अरे आपका नहीं हुआ है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे यार मेरा नाती है। हम नाती भी, पोते भी, दामाद भी, सब जगह सबका दुख। अब अपना तो है ही है। आज ये बीमारी है, कल ये बीमारी है, काम क्रोध लोभ मोह वो अलग है। ये देखो, हम तो जब पैदा हुए तब
इतने थोड़ी सी लिमिट में थे, अब तो दुख बढ़ता गया। बड़े हो गए और पैसा वैसा हो गया, 50 गाड़ी हो गई, 50 कोठी हो गई। हाँ, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका ड्राइवर भाग गया, उसका ये हो गया, उसका पागल नहीं हो गया, लेकिन डिप्रेशन तो हो ही गया। हम नींद की गोली खा के सोता है वो खरबपति। ये हाल है हम लोगों का। तो हमने ये जो मैं कौन और मेरा कौन का समाधान नहीं किया, उसका ये सब परिणाम है। तदर्थ वेदों शास्त्रों में गए, उन्होंने कहा तुम जिसके अंश हो उसको जानो, उसको प्राप्त करो। जैसे नदी समुद्र में पूर्ण हो जाती है, ऐसे ही तुम पूर्ण हो जाओगे। लेकिन भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। फिर भगवान ने कहा हो मैं जिस पर कृपा कर देता हूं वो मुझे पा सकता है। उस कृपा की शर्त भी आपको बताई गई, कर्म ज्ञान, लेकिन वो भी आपको आनंद नहीं दे सके दोनों मार्ग। फिर भक्ति की शरण में आए। एक भक्ति बची है, उसी से काम बनेगा। और उस भक्ति की अधिकारित्व के बारे में कल आपको बताया गया कि भक्ति के 7 अधिकारी हैं। कोई भी हो, उस संबंध में कल मैंने आपको अंत में बताया था कि भगवान से जान कर प्यार करे या अनजाने में प्यार कर ले। अनजाने में प्यार, हाँ, बड़ा सुंदर लड़का है, लट्टू हो गया मन उस पर, या वो हमारा बेटा है अथवा हमारा बाप है, किसी रिश्ते से ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वैमाम यावान यश्चास्मि यादृशः, मैं क्या हूं ये बिना जाने भी अगर कोई मुझसे प्यार कर ले, मन का ये जबान से बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ये नहीं चलेगा। मन का प्यार, तो वो मेरा भक्त है, मैं उसको गोलोक दूंगा। जो जान के प्यार किया उसको भी गोलोक दूंगा, जो बिना जाने किया उसको भी। 11-11-33 इसी विषय में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी एग्जाम्पल है गोपियां। सुखदेव परमहंस ने अपने शिष्य परीक्षित से कहा कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। 10-29-11 जार बुद्धि से, अर्थात घर में पति है, चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे, उसको जार कहते हैं। श्री कृष्ण से चोरी चोरी प्यार कर रही हैं गोपियां, प्रियतम मानकर, बेटा मानकर नहीं, बाप मानकर नहीं। वो माथा ठनका परीक्षित का, राजा था ना वो पहले। उन्होंने कहा गुरुजी मैं एक प्रश्न करूं? हाँ हाँ बोलो। कृष्णम विदु परं कांतम
न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। 10, 29, 12। ये गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी और घर में पति भी था, और ये गलत काम किया उन्होंने, वो कैसे तर गई? तो सुखदेव ने डांटा, उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथा गता विषन्न ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। अरे मूर्ख, मैंने अभी पहले बताया था ना कि शिशुपाल भगवान के लोक को गया, 100 गाली देने वाला। हाँ बताया तो था। तो जब 100 गाली देने वाला, दुश्मनी करने वाला शिशुपाल को गोलोक मिला, तो गोपियां तो प्यार करती थी श्याम सुंदर से, उनका नुकसान नहीं करती थी। और कितना प्यार करती थी बताऊं? यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पाद्भिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम। 10, 31, 19 भागवत। जब विरह में बहुत जलने वाली अवस्था हो जाती थी गोपियों की, तो श्री कृष्ण के चरण के निचले हिस्से को अपनी छाती से लगाती थी। ध्यान दो, चरण के निचले हिस्से को तो धीरे से लगाती थी कि मेरे स्तन श्याम सुंदर के कोमल चरण में चुभ न जाए। कोई सोच सकता है ऐसा प्रेम? ये संसारी स्त्री पति का प्रेम जिसका अनुभव है आप लोगों को, अरे माँ बेटे का इधर लो। एक बच्चा खो गया है 4 दिन से, माँ रो रही है, बच्चा मिल गया, अरे पप्पू, जोर से चिपटा लेती है अपने सुख के लिए। बच्चा छटपटा जाता है, वो मुलायम है, लेकिन माँ भूल गई कि धीरे से चिपटाना चाहिए इस बच्चे को, छोटा है, अपने सुख के लिए जोर से चिपटा लेती। स्त्री पति तो चिपटाते ही है, वो तो दोनों मजबूत है, ठीक है, अपने सुख के लिए। और गोपियां श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं, जिनके चिपटाने में अनंत आनंद है। ये गधों और चुड़ैलों के चिपटाने में क्या आनंद कितना है, वो ब्रह्मानंद भी जहां निछावर है वहां भी धीरे से चिपटाती। तो गधे, उन गोपियों के बारे में तू डाउट करता है कि क्यों चली गई गोलोक? सुन, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, स्नेह से, दुश्मनी से, किसी भी भाव से मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए, उसको भगवान का लाभ मिलेगा। जैसा मैंने कल बताया था, जान के अमृत पियो या अनजाने में पियो, अमर हो जाओगे।
जान के जहर पियो या अनजाने में कोई पिला दे, मरोगे। जान करके कोई सती होने जाए उसको भी जलाएगी आग, और किसी को पकड़ के अग्नि के कुंड में डाल दो उसको भी जलाएगी। नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा था, ध्यान दो, तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा जुञ्जात् कथंचिन्ने क्षते पृथक। 7:1-25 भागवत। चाहे बैर से मन का अटैचमेंट हो जाए और चाहे निर्वैरेण बिना बैर के, और चाहे भय से, कंस का भय से अटैचमेंट हो गया था। आसीन संविशतिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशो मपश्यत्तन्मयम् जगत। कंस का यह हाल हो गया, जो चीज उसके सामने आवे, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है। खाना नहीं खा सके बेचारा, इसमें भी श्री कृष्ण बैठा है, मैं कैसे खाऊं। दस 2:24 भागवत। तो नारद जी ने कहा, कामाद् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मन आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिम गता। काम भाव से, क्रोध भाव से, स्नेह से, भय से कैसे भी मन का अटैचमेंट हो जाए। और एग्जाम्पल भी दिया, 7:1-29 गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा। काम भाव से गोपियां गोलोक गईं, उन गोपियों की चरण धूल ब्रह्मा शंकर उद्धव चाहते हैं। भय से कंस, शिशुपाल से दुश्मनी करने वाला शिशुपाल भी गोलोक गया। 7:1-30 तस्मात् केनाप्युपायेन, किसी उपाय से भी मन भगवान में लग जाए उसका कल्याण हो जाएगा। 7:1-31 तो जानकर भगवान से प्यार करो या अनजाने में कर लो तो भी गोलोक जाओगे। इतने दयालु हैं श्याम सुंदर। उन्होंने सोचा है सब जीव हमको जानेंगे कैसे। अरे भाई, जानेंगे के लिए बुद्धि चाहिए भगवान वाली, वो तो है ही नहीं, तो फिर कैसे हमसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा देखो जी, तुम बिना जाने ही हमसे प्यार कर लो, बेटा मान लो, झापड़ लगाओ, मैं मार खाने को तैयार हूं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति भीरपि जग बिभेति। कुंती कहती है, हे श्री कृष्ण, जब तुमको उखल में बांध दिया मैया ने और पतला सा डंडा लेकर के हिला रही थी, आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी, तेरी पिटाई करूंगी। उस समय आपका क्या हाल था मैंने देखा था। क्या हाल था?
वक्त्रम निनीय, मुंह नीचे, आंख से आंसू, शरीर कांप रहा है और कभी कभी डंडे की ओर देख लेते हैं कि अब पड़ा, अब पड़ा। जिसके डर से यमराज कांपता है, वेद कहता है, भीषास्मात् बाता पबते। भयादस्याग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्य, भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। 2, 3, 3 कठोपनिषद। अरे भागवत कहती है, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे डर से यमराज कांपता है। वो एक बुढ़िया के पतले से डंडे के डर से ये हाल है उसका बुरा। मेरी तो बुद्धि खिन्न हो गई। तो भगवान से ये भक्ति मार्ग वाला जो संबंध है, ये सब के लिए भगवान ने फ्री में कर दिया। जानो न जानो, मुझसे प्यार कर लो बस। बाप मान के, बेटा मान के, प्रियतम मान के। अरे दुश्मन न मानना। वो तो शिशुपाल में ये पावर थी और उस समय श्री कृष्ण थे। तुम तो बस इन्हीं 4 भावों में, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। डिटेल फिर बताएंगे। और हाँ, वो जो शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर सूत जी ने सोच लिया है। उन्होंने कहा हम कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।